गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR डायरीज। गाइस मैं किचन में आ गई हूँ, सुबह हो गई है और अभी तिवारी जी सो रहे थे। मैं कहा फटाफट मैं सब्ज़ी काट लूँ। मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है, बस सब्ज़ी काट के उनको नाश्ता बनाना है। तो तोरी पड़ी थी, मैं कहा उनके लिए तोरी की सब्ज़ी बना दूँ और मैं और पूजा देखेंगे कि क्या बनाना, नाश्ते में क्या खाना है। और वो चाय तो पीते नहीं है, तो इसलिए फटाफट मैं बस आलू और काट रही थी उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए, जो जल्दी जल्दी मैं कर रही थी क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है गाइस कि लेट होता रहता है, उनको भी लेट हो जाता है। रात को हम लेट सोते हैं, कितना भी सोचे जल्दी सो जाए लेकिन लेट हो ही जाता है। उस वजह से सुबह आँख नहीं खुलती। मैं इधर फटाफट मैं कहा इनको पहले सब्ज़ी छौंक दूँ, फिर बाकी काम बाद में करूँगी। मेरा झाड़ू पोछा डस्टिंग हो गया है, कपड़े मेरे कल के हैं, वो उनको तय लगाना है, प्रेस के कपड़े देने हैं, ये सब करना है। तो फटाफट इधर पहले सब्ज़ी छौंकूँगी, आटा लगाऊँगी, किचन में थोड़े से बर्तन उनको क्लीन करूँगी, फिर मैं आगे काम करूँगी। मेरा इधर सब्ज़ी हो गया, बनने के लिए रख दिया मैंने। फटाफट पहले आटा लगा लेती हूँ, फिर आटा लगाने के बाद बर्तन है थोड़े से वो करूँगी। तिवारी जी उठ गए हैं, वो नहा रहे हैं, तब तक मैं फटाफट कर लेती हूँ। वो जो पूजा करते हैं ना, तो वही थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है, उसमें ही मैं फटाफट मैं कर लेती हूँ। नहीं, अगर उनको सिर्फ नहा के और फ्रेश रेडी होना हो ना, तब मैं नहीं हो पाती। तुमसे आज पहले उठ गई थी मैं, आज सुबह मैं कहा आज मैं पहले उठूँगी क्योंकि मेरा फिर लेट हो जाता है काम। फिर मैं क्या करती थी, लेट हो जाती हूँ जिस दिन, उस दिन मैं बस आगे वाले कमरे में झाड़ू पोछा करके और किचन में बाकी बाद में काम करती हूँ। इधर तिवारी जी पूजा कर रहे थे, मेरा किचन का काम हो गया। फटाफट मैं वो पूजा कर रहे हैं, तब तक मैं कपड़े भी कर लूँ, फिर उनके लिए रोटी बना दूँगी, वो खा के चले जाएंगे, तब मैं नहाऊँगी धोऊँगी, फिर बाकी काम हमारा फिर दिन भर ऐसे ही चलता रहता है काम। जब तक वो रहते हैं ना तभी तक काम का वो रहता है, जल्दी जल्दी। उनका पूजा भी हो गया, मैं कहा फटाफट बस यही 4 कपड़े हैं कर लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ रोटी बनाती हूँ मैं किचन में। इधर मैं आ गई रोटी बनाने, सब्ज़ी मेरी बन गई है, बस थोड़ी सी कसर थी, मैं कहा बस हो जाए। इधर फटाफट रोटी सेकूँगी। मना करते हैं कि रहने दो, क्यों परेशान होती हो, रात को देर से सोती हो फिर सुबह जल्दी उठती हो, नींद भी पूरी नहीं होती। तो मेरी नींद पूरी नहीं होती ना गाइस, तो मेरे सर में दर्द, तबीयत मेरी ख़राब होने लगती है, इसलिए नींद भी पूरी होनी चाहिए। मैं कहा कोई नहीं, दिन में मैं सो लूँगी, लेकिन सुबह जल्दी उठ के आपके लिए तो लंच भी नहीं लेके जाते। बोलो ना कि लंच लेके जाओ तो लंच भी नहीं लेके जाएंगे, तो इसलिए इनको नाश्ता दे दिया। मैं कहा आप चलो करो नाश्ता, तब तक मैं और रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। इधर बर्तन भी निकाल दें, मैं कहा जो धोने हैं एक्स्ट्रा बर्तन वो धो धा के किचन साफ़ करके, क्योंकि ये जाएंगे ऑफिस, फिर मैं भी नहाने जाऊँगी, पूजा करूँगी नहा के। पानी वाला आ गया था तो मैंने कहा पानी का बोतल खाली करके दे दूँ उसको, और फ्रिज में सारी बॉटलें भर के रख दूँ। इधर मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा भी मेरी हो गई है। मैंने चाय रख दी, मैं कहा चाय बना लेती हूँ फटाफट। और पूजा से पूछा क्या खाओगी, तो बोली कि आप उत्पम बना दो मेरे लिए। तो मैंने आटा पड़ा था तो मैंने उसके लिए उत्पम और पराठे दोनों बना दिए थे। मैं कब पराठे भी बने रहेंगे तो खा लेगी, बाद में अगर खाना होगा तो। मैं फिर उसको पराठे बनाए नमक मिर्ची वाले, और पराठे बना लूँगी तो इसी पे उत्पम बनाऊँगी। वो भी मैडम नहा ली है, बस ऑफिस का काम कर रही थी कुछ, तो मैंने बोला कि मैं फटाफट इधर कुछ कर लेती हूँ। मखाने भून रही थी कि अगर मुझे उत्पम नहीं खाना अभी तो मैं मखाने भी ले लूँगी, उत्पम बाद में बनाऊँ। हाँ, उनको पराठे बना रही थी और उत्पम तो हम लेट से खाए थे। अगर मैं चाय के साथ पहले मखाना खा लेती हूँ, फिर उत्पम बनाऊँगी बाद में। मखाना फ्राई कर रही थी अपने लिए और उनके लिए पराठे बना दी थी। मैं कहा वो पराठे खाएंगे, तब तक इतने में मेरा
नाश्ता हो जाएगा, फिर देखेंगे दोपहर में उत्पम बना दूँगी। पूछा था, बोली उत्पम ही खाना है। मैं कहा ठीक है, अभी तो आटा है थोड़ा सा, तिवारी जी के लिए बनाया था तो थोड़ा सा आटा एक्स्ट्रा लगा लिया था। मैं कहा अगर खाएगी तो इसके पराठे बना दूँगी। तो बस इसका पराठा बन के रेडी हो गया। उधर मेरा मखाना भी फ्राई हो गया, मेरी चाय भी बन गई, सारे काम हो गए फटाफट फटाफट। चाय पी लूँगी ना, और उसके लिए पराठे बन, टेंशन नहीं है। अब वो अपना मैडम उठेंगे, अपना पराठा उनको नाश्ते के लिए चिल्लाते रह जाओ, लेकिन जब मन होगा तभी करेगी। तो वो अपना नाश्ता करेंगी, पराठा बना के रख दिया है, और इधर मैं अपना चाय और मखाना लेके पहले चाय पीऊँ, फिर पूछा मखाना खाओगी, बोली नहीं मुझे नहीं खाना है मखाना। फ़ायदे वाली चीज़ तो कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहती। फ्रूट में पड़े रहेंगे, जब तक दोगी नहीं, हाथ में पकड़ाओगी नहीं, चिल्लाओगी नहीं, तब तक फ्रूट भी नहीं खाती है। एक एक बच्चे हैं कि रखा रहता है अपना लेके खा लेते हैं ना, ये बल्कि तिवारी जी सही है, वो कम से कम फ्रीज में रहता है फ्रूट अपना लेके काट के खा भी लेते हैं और खिला भी देते हैं, उनकी ऐसी आदत है। ये लाडो रानी एक काम नहीं करना चाहती। इधर मेरी चाय और थोड़े से मैंने मुरमुरे ले लिए हैं। मैं चाय पी ली थी तो बोल रही थी मैं उत्पम ही खाऊंगी। कहा चलो अच्छा बना दो उत्पम ही तुम्हारे लिए, बस वही बनाने आ गई। पराठे बने हुए थे, मैं कहा खा लो, बोली नहीं खाऊंगी, उत्पम ही बनाओ। तो बस उत्पम बना रही थी, मैं कहा अपने भी बना के रख लूँगी उत्पम। मैं चाय पी ली, 1 घंटा हो गया था मुझे चाय पिए, तब ये नाश्ता नहीं की थी, देखो अब आई हैं। और लेना है नहीं, बस इतने ही 2 उत्पम के लिए मुझे परेशान की। तुरंत उठ के मैं लेटी ही थी चाय पी के, फिर मैं कहा फटाफट इनको पहले बना के दे दूँ। भैया सुबह से कुछ नहीं नाश्ता की है लड़की, मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ, बना के रख लेती हूँ ढक के, अब खाऊंगी तो। लंच हमारा ऐसे ही होता है, मतलब तिवारी जी नहीं रहते तो हम लोग कुछ भी वैसे, मतलब कभी बेसन का चीला, कभी उत्पम, जो नाश्ते में करते हैं वो हम लोग